हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next poem, that is, Where Do All the Teachers Go? From the book Honeysuckle, Class 6. तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं Where Do All the Teachers Go? एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और मे भी जो है आप लोगों की भी कोई फेवरेट टीचर है होगी, या बच्चों को लगता है ना कि उनकी टीचर जो है उनके लिए बहुत स्पेशल है, तो उनके दिमाग में जो है सर्टेन क्वेश्चन चलते हैं कि मे बी जो है उनकी टीचर क्या करती होगी घर पहुंच के, कि जब हमारी छुट्टी होती है तो क्या वो घर में जाके जैसे हम कपड़े बदलते हैं या हम कोई वर्क करते हैं, क्या सेम वो करती होंगी? क्योंकि उनके दिमाग में क्या है कि एक परफेक्ट जो है मॉडल जो है उनके लिए रहता है उनका टीचर, कि जो टीचर कर रही है वो सही है. कई बार क्या होता है बच्चों कि आप लोग जो है अपने पेरेंट्स से भी जो है लड़ने लगते हैं कि नहीं भाई, हमारी टीचर ने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे टीचर के, यहाँ पे बच्चे के लिए बोला है कि जैसे आप लोगों की भी कोई फेवरेट टीचर रही होगी, ठीक है? अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि आपके फेवरेट टीचर कौन है, तो आपके अंदर भी क्या ये क्वेश्चंस पुट होते हैं या आपके माइंड में आते हैं ये क्वेश्चन कि हमारी टीचर क्या करती होगी घर में, जैसे हम काम करते हैं, हम कपड़े चेंज करते हैं या हम अपने सॉक्स धोते हैं, तो क्या हमारी टीचर भी सॉक्स धोती होगी? क्या कभी उन्होंने कोई शैतानी की होगी? तो ये सारे क्वेश्चन, तो क्या आप लोगों के भी माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? तो अभी मैं आप लोगों से ही क्वेश्चंस पुट करूंगी. तो इसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि यहाँ पे जो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है कि उनकी टीचर कहाँ जाती हैं आफ्टर स्कूल आवर्स. क्या उनका अपना घर है या उनके पेरेंट्स भी है जैसे हमारी पेरेंट्स हैं, राइट? तो उसके दिमाग में जो एक क्यूरियोसिटी रहती है और वो जो है फॉलो करता है अपने टीचर को और फिर पता करता है कि उसके टीचर भी वही काम करते हैं या नहीं करते हैं. और उसके दिमाग में क्या चलता है बच्चों? क्यूरियोसिटी, क्या उनके टीचर ने कभी शैतानी की होगी, राइट? तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी टीचर क्या करती होंगी घर में जाके, या ऐसे ही बैठी रहती हैं जैसे स्कूल में तैयार होके आती है, कपड़े चेंज करती हैं, नाइट सूट पहनती है या नहीं पहनती, पैजामा पहनती है कि नहीं पहनती, तो ये एक छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो उनके दिमाग में यही बातें चलती रहती कि उनका टीचर, क्योंकि उनके लिए क्या है, एक परफेक्ट है, उनका टीचर क्या परफेक्ट है, कोई कभी गलती नहीं कर सकता भाई, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है. कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स से लड़ते हैं, कई बार बाई मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर है, तो वो कहते हैं नहीं भाई, जो मेरे टीचर ने बोला वो बिल्कुल 100% करेक्ट है. करते हैं आप लोग भी ना, घर में बहस करते हैं ना कि नहीं मेरे टीचर ने बोला ये सही है, राइट? तो ऐसे यहाँ पे जो है एक पोयम है, पीटर डिक्सन ने लिखी है, जो इसके पोएट हैं पीटर डिक्सन. तो उन्होंने यहाँ पे जो है बताया गया है कि छात्र जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके दिमाग में जो है ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका टीचर क्या करता है आफ्टर स्कूल आवर्स. तो यहाँ पे हमने जो है टीचर की फोटो दिखाई है. टीचर क्या है, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है. वो चाहते हैं कि हम भी बड़े होके ऐसी टीचर की तरह बने, क्योंकि उनके दिमाग में जो इमेज है टीचर की वो बिल्कुल परफेक्ट है कि टीचर तो कभी कोई गलती नहीं कर सकता. तो यही क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में चलती है और एक दिन जो है वो उनको फॉलो करने की सोचता है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. This is about the author, poet or author. पीटर डिक्सन कौन है? पीटर डिक्सन इज अ पोएट. तो पोएट कौन है इसके? पीटर डिक्सन. तो आगे एक क्वेश्चन आएगा तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैं पूछूंगी कि किसने लिखी है ये पोएम. तो पीटर डिक्सन इज अ पोएट. अब वो पोएट भी है, पेंटर, एजुकेशनिस्ट एंड थिएटर परफॉर्मर. ही हैज रिटन एंड पब्लिश न्यूमरस कलेक्शन ऑफ पोएट्री. बहुत सारी जो है पोएम उन्होंने लिखी है. पेंटर भी रह चुके हैं वो, एजुकेशनलिस्ट थे, थिएटर में परफॉर्मेंस किया था. स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो भी काम करा उन्होंने किसके लिए करा? स्पेशली फॉर चिल्ड्रन. He has acted in stage plays as he was more interested in theatre. He has also worked as a teacher, और एक टीचर की तरह भी उन्होंने काम करा है, and a lecturer. As a teacher, he strived to be unbiased and did not neglect the children, unbiased, who were slow learners.
मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो बच्चे धीरे, मतलब ऐसा होता है ना कई बार टीचर उसके तरफ फोकस नहीं करता, तो उन्होंने कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करा उन बच्चों को हु आर स्लो लर्नर, जो धीरे धीरे जो है याद करते हैं, टाइम लगते हैं, दे टेक टाइम टू लर्न। अब बच्चों आते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो सारे बच्चे ध्यान से सुने। दिस इज योर पोएम एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इस पोएम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? अब बच्चे के अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी है, मतलब एक जिज्ञासा सी है, क्यूरियोसिटी है कि हमारे टीचर जो हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, वो कहाँ जाते हैं? व्हेन इट्स 4 o'clock। 4 o'clock का मतलब क्या है कि जब 4 बजे स्कूल ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो टीचर कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घरों में रहते हैं? राइट, तो ये कौन सोच रहा है बच्चों? बच्चा सोच रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा अपने टीचर को लेके कि 4 बजे के बाद क्या उसके टीचर घर जाते हैं, क्या उनका अपना एक घर है? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या हमारे टीचर अपने मोजे धोते हैं, गंदे मोजे? तो ये क्या है, एक बच्चे के अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी, जागरूकता है, उसको ये जिज्ञासा है कि ये जानने की कि उसका टीचर क्या करता है, अध्यापक क्या करता है या अध्यापिका क्या करती है घर जाके। When it's 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं, हम लोग तो अपने घर में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के। क्या टीचर अपने घर में जाती है? क्या उसका भी अपना एक घर है? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो अपने सॉक्स धोती है? तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, क्या आप लोगों के मन में आता है कि हमारी टीचर क्या करती होगी घर जाके? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द चाइल्ड वंडर्स एंड क्वेश्चंस वेयर, और अपने आप जो है वो क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से। क्या क्वेश्चन कर रहा है? गो आफ्टर स्कूल आवर्स when it is 4 o'clock. He wants to know if, like any ordinary being, they also live in houses and wash their socks. Means do they also do all the routine work like others? तो बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरी तरह या मेरे एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह, क्या टीचर भी वही काम करते हैं रूटीन के जो हम करते हैं घर जाके? राइट, तो वो एक क्वेश्चन पुट कर रहा है अपने आप कि क्या टीचर जो है ये वाले काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? दिस इज योर पोएम एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम को यहाँ पे जो है बच्चों क्या करा है? एक्सप्लेन किया गया है इंग्लिश में। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपके? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि उनकी टीचर जो है, उनके अध्यापक या अध्यापिका जो है 4 बजे के बाद जब स्कूल ओवर हो जाता है, क्या वे अपने घर जाते हैं? क्या उनका अपना एक घर है? डू दे लिव इन हाउसेस एंड दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि बच्चे जो हैं अपने आप क्वेश्चन करते हैं कि एक अपने टीचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, वो रोल मॉडल होता है, परफेक्ट होता है। तो वो सोचते हैं क्या उनका एक अपना घर है? क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं? 4 बजे के बाद जब स्कूल ओवर होता है तो वो अपने घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्टेंजा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट, कि यहाँ पे बच्चा क्या कहता है? डू दे वेयर पजामास? कि जैसे हम घर जाके पजामा पहनते हैं, तो क्या हमारे टीचर भी घर जाके पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और जैसे हम घर जाके जो है टीवी देखते हैं, तो क्या हमारे टीचर भी टीवी देखते होंगे? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? और जैसे हम जो है पिक देयर नोजेस में जैसे हम नाक साफ करते हैं, तो क्या हमारे टीचर या हमारे अध्यापक और अध्यापिका नोज पिक करते होंगे, नाक साफ करते होंगे? तो एक छोटा बच्चा जो है उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है अपने टीचर को लेके कि क्या हमारा टीचर जो है घर जाके पैजामा पहनता है, या मतलब चेंज करते हैं अपने ड्रेस, या वो टीवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए? जैसे हम टीवी देखते हैं, तो क्या हमारे टीचर टीवी देखते हैं, या वो अपनी नोक पिक करते हैं, नोज साफ करते हैं?
तो ये सारे क्वेश्चन किसके अंदर, किसके दिमाग में चल रहे हैं बच्चों? एक छोटे से बच्चे के अंदर जो स्कूल में पढ़ता है। द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और हम जो है अपने नोज पिक करते हैं, साफ करते हैं, क्या हमारे अध्यापक और अध्यापिका भी ऐसा करते हैं? तो ये किसके दिमाग में चल रहा है बच्चों? एक छोटे से बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, उसको लगता है कि उसका टीचर क्या उनका अपना घर है, क्या वो सॉक्स धोते हैं, या क्या वो घर जाके पजामा पहनते हैं, और दे वॉच टीवी, और दे पिक देयर नोजेस, नाक साफ करते हैं जैसे तुम और हम करते हैं। तो उनको लगता है कि टीचर जो है बहुत स्पेशल है। एक बच्चे के लिए उसका टीचर जो होता है, क्या होता है बच्चों? बहुत स्पेशल होता है। आप लोगों के लिए भी होगा, और आपकी फेवरेट टीचर भी रही होंगी, कोई होंगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके टीचर कभी आया है? कभी आपने सोचा है कि हमारे टीचर 4 बजे के बाद या आफ्टर स्कूल आवर्स क्या करते हैं? घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं? उनका अपना घर है कि नहीं? वो टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पजामा पहनते कि नहीं? पिक देयर नोजेस करते हैं कि नहीं? नाक साफ करते हैं कि नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन जो है, एक छोटा बच्चा जो है इनोसेंट होता है, पढ़ने जा रहा है स्कूल में, तो अपने टीचर के बारे में सोचता है। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द चाइल्ड वांट्स टू नो इफ टीचर, बच्चा क्या जानना चाहता है? इफ टीचर्स ऑल्सो वियर क्लोथ्स लाइक पजामास, कि पजामा टाइप के कपड़े पहनते होंगे उनके टीचर, या एंड वॉच टीवी लाइक देम, हमारे जैसे क्या वो टीवी देखते हैं हमारे टीचर? नेक्स्ट वो बोलते हैं डू दे ऑल्सो क्लीन देयर नोजेस, नोज, क्या वो अपनी नाक जो है साफ करते होंगे? कौन बोल रहा है? ये बच्चा सोच रहा है। बच्चे के अंदर एक जो है क्वेश्चंस अपने आप से रेज कर रहा है कि हमारी टीचर क्या हमारी तरह पजामा पहनती है, या टीवी देखती है, या नोज पिक करती है कि क्लीन करती है कि नहीं करती है? द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं करते हैं। डू दे ऑल्सो क्लीन देयर नोज द वे अदर पीपल डू एंड वेस्ट देयर टाइम, जैसे सारे लोग करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या हमारा टीचर भी ऐसा करता है? तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे टीचर घर जाके क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है हमारे टीचर जो है क्या है, परफेक्ट है। तो उनको लगता है कि ये बाद में क्या करते होंगे, हमारे जैसे टीवी देख के टाइम वेस्ट करते हैं, या हम जो एक्टिविटीज करते हैं या रूटीन वर्क करते हैं सुबह से शाम तक, या स्कूल आज के बाद जो हम करते हैं, क्या सेम वो करते हैं हमारे तुम्हारी तरह? क्या टीवी देखते होंगे, या पैजामा पहनते होंगे, या इस तरह से जिस तरह से साड़ी और सूट पहन के आ रहे हैं, या इसी तरह से वो शाम तक रात तक रहते हैं? तो बच्चे के अंदर जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो है रेज हो रहे हैं, और वो उनके आंसर जानना चाहता है। कौन? बच्चा जो है, उसके छात्र जो है उसके आंसर ढूंढना चाहता है कि क्या उनके टीचर ये सब करते हैं जो वो करते हैं, राइट? तो यहाँ पिक्चर से बच्चों आपको क्लियर है कि किस किस के बारे में पूछा है। एक पजामे के बारे में वो सोच रहा है कि क्या वो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं, या दे पिक देयर नोजेस लाइक यू एंड मी, जैसे तुम और मैं करते हैं। तो ऐसा करते हैं क्या? तो आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि इस तरह के कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होते हैं, उठते हैं, तो उसको शेयर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज योर थर्ड स्ट्रेंजर। डू दे लिव विद अदर पीपल? अब उन्हें लगता है कि हमारा टीचर जो है स्कूल में अकेला आता है, तो मैं भी घर में अकेला रहता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है उसके दिमाग में? डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके पेरेंट्स हैं, उनकी मदर और फादर हैं, क्या मम्स एंड डैड्स हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो बच्चे रहे होंगे? चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो कभी हमारी तरह बच्चे रहे होंगे हमारे टीचर? एंड वर दे एवर बैड, कभी उन्होंने शैतानी की होगी? जैसे अभी कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, GIC पंखु, कुछ बच्चे जो हैं शैतानी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उस छात्र के जो है दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे हम शैतानी करते हैं, तो क्या हमारे टीचर कभी शैतानी करते थे बचपन में? तो कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उसके कि डू दे लिव विद द अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनकी मदर और फादर हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चाइल्डहुड की।
बचपन, कि हमारी तरह कहीं कभी उनका बचपन रहा होगा। एंड वर दे एवर बैड, बैड मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है कि कभी उन्होंने शैतानी की होगी। तो यहाँ पे फिर से बच्चा सोचता है, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्या सोचा था बच्चों उसने, कि किस तरह से उसने डिस्कस करा था कि क्या हमारे टीचर 4 बजे के बाद, फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला था, आफ्टर 4 o'clock या 4 बजे के बाद जब स्कूल जो है क्या हो जाता है, ओवर, तो क्या हमारी टीचर जो हैं घर जाती होंगी। डू दे हैव द हाउस, क्या उनके पास घर है, या वो अपने सॉक्स धोती हैं या नहीं धोती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेज हो रहे हैं। एक बच्चा जो स्कूल जाता है अपने टीचर के बारे में जानना चाहता है कि उसका टीचर क्या हमारी तरह रूटीन वर्क करता है या नहीं, क्या वो टीवी देखता है कि नहीं। सेकंड स्टैंजा में क्या बोला है उसने, क्या वो हमारी तरह कपड़े पहनता है, पैजामा पहनता है या टीवी वॉच करता है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी और ये जानना चाहता है वो अपने टीचर के बारे में। इन द थर्ड स्टैंजा वो जानना चाहता है क्या वो हमारी तरह, उसकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं या उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी वो बच्चे रहे हमारी तरह। उसे लगता है कि जैसे अभी वो देख रहे हैं शायद ऐसे ही रहे होंगे, बचपन रहा होगा उनका, एंड दे वर, कभी उन्होंने शैतानी की होगी बचपन में। तो ये सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं किसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में जो स्कूल जाता है। क्लियर? Here is the explanation in English. Further, the child wonders by asking if they are also surrounded by people, if they also have parents. अब आंसर भी आपको इसी तरह से देने, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। If they also have parents and children like us to live, क्या उनके भी पेरेंट्स हैं जैसे हम बच्चों के पेरेंट्स हैं। Did they commit any mistakes or did anything wrong, या कभी उन्होंने कोई गलती की होगी या कोई गलत काम किया होगा। कौन पूछ रहा है? ये बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं। When they were children, कि जब बच्चे रहे होंगे हमारे टीचर, तो क्या कभी उन्होंने कोई गलती करी होगी अपने बचपन में। तो ये सारे क्वेश्चन उसको जानना चाहता है, एक बच्चा जानना चाहता है। और किसके बारे में जानना चाहता है? अपने टीचर के बारे में जानना चाहता है कि उसका टीचर जो है क्या ये काम करता है, राइट। कभी उसने शैतानी करी है, क्या उसके पेरेंट्स भी हैं जैसे हमारे पेरेंट्स है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसका टीचर जो है किस टाइप का है, क्योंकि वो स्कूल में देखता है टीचर को, उसके बाद जो है टीचर घर चला जाता है, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा सी है कि उसका टीचर जो है घर जाके आफ्टर 4 o'clock क्या करता है वो, राइट। तो दिस इज द थर्ड स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा, अब लेट्स सी क्या सोचता है वो आगे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। कभी आपको मम्मी ने पनिशमेंट दी है बच्चों, आपने चॉकलेट खाई है निकाल के फ्रिज से, या कोई बिना बताए बिस्किट्स खाए हैं और आपको पनिशमेंट मिला है, हुआ है बच्चों आपके साथ कभी? तो यहाँ पे जो है ऑथर जो पोएट हैं पीटर डिक्सन, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या हमारी टीचर ने कभी चॉकलेट चुरा के खाई होगी बिना पूछे, विदाउट परमिशन, और फिर उसको जो है कोने में सजा दी होगी, पनिशमेंट दिया होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है फर्दर उसके दिमाग में जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसका टीचर जो है डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, कभी गलत नहीं बोला हुआ। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में कोई गलती ही नहीं की होगी। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या कभी हमारे टीचर को पनिशमेंट मिली होगी, किसके लिए? इफ दे पिंच्ड, मतलब कभी जो है उन्होंने चॉकलेट जो है चुराई होगी और उनको जो है उनके पेरेंट्स ने उनको क्या दिया होगा, पनिशमेंट, सजा दी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन एक बच्चा जो जो उसके साथ होता है वही वो सोचता है कि क्या उसके टीचर ऐसा ही रूटीन वर्क होता है उसका, क्या उसको भी उसके पेरेंट्स स्कोल्ड करते हैं या पनिशमेंट देते हैं अगर वो गलती करता है। तो यहाँ पे जो है नाउ ही वांट्स टू नो, कि वो क्या जानना चाहता है बच्चा,
if they also made mistakes or were ever punished for stealing chocolates. क्या उसे कभी, ever means कभी, सजा मिली होगी किसके लिए? चॉकलेट चुराने के लिए, राइट? और डूइंग एनी सिली और नॉटी, या कभी कोई शैतानी करी होगी तब उसको पनिशमेंट मिला होगा। तो ये बच्चा जो है अपने टीचर के बारे में जानना चाहता है कि क्या जो हमारे साथ होता है क्या उसके टीचर के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी वो बचपन में रही होंगी, चाइल्डहुड रहा होगा उनका। तो ये सारे जो हैं वो जानना चाहता है, एक बच्चा जो है जानना चाहता है कि अपने टीचर के बारे में जानना चाहता है कि वो जो है घर जाके क्या करते हैं और कभी चाइल्डहुड में उन्हें कभी कोई पनिशमेंट मिला होगा, कोई गलती करी होगी, क्योंकि उसके लिए क्या उसका टीचर जो है परफेक्ट है, कोई गलती नहीं कर सकता। उसके माइंड में तो ये चल रहा है कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कभी उसे पनिशमेंट मिली होगी या कभी उसने गलती करी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में चल रहे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंड दिस इज द लास्ट वन आई थिंक। डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक? हिम बुक क्या होते हैं बच्चों? रिलीजियस बुक होती है जिसमें प्रेयर लिखी रहती है। कि कभी उसने जो है अपनी प्रार्थना की जो है किताब खोई होगी। हिम बुक्स में प्रार्थना प्रेयर लिखी रहती है, उसको बोलते हैं हिम बुक। क्या कभी उन्होंने अपनी बुक्स खोई होगी? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? अब बच्चों यहाँ पे ग्रीन्स किसके लिए यूज हुआ है वर्ड? वेजिटेबल्स के लिए। वेजिटेबल्स सब्जियों के लिए। कौन कौन हरी सब्जियां खाता है? सारे बच्चे खाते हो ग्रीन वेजिटेबल्स? कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं प्लेट पे छोड़ देते हैं, राइट? तो कई बच्चे मैंने देखा है जो हरी सब्जियां पसंद नहीं करते, बट कई बच्चों को जो है अच्छा लगता है और खानी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स। उसमें क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। डिड दे एवर, और विटामिन, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? ग्रीन्स में अब यहाँ पे तो सब्जियों के लिए लिखा है, ये नहीं कि ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी सब्जियों के लिए लिखा है। तो आप लोग अपनी प्लेट में सारी सब्जी खाते हैं या छोड़ देते हैं? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? तो जो बच्चे थाली में खाना छोड़ते हैं तो इट इज वेरी बैड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है। तो बच्चे को लगता है कि जैसे हम खाना छोड़ देते हैं प्लेट में, तो क्या उनका टीचर भी जो है खाना छोड़ देता है प्लेट में? तो उसके अंदर जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? कि कभी वो प्लेट में सब्जी छोड़ते हैं? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? स्क्रिबल मीन्स, स्क्रिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्रिबल का मतलब होता है, कौन कौन बच्चा अपने डेस्क को खराब करता है? करता है कोई बच्चा? ऐसे पेंसिल से खोदते हैं ना, पेन से डेस्क में, या फिर लाइनें बनानी शुरू कर देती है। कई बच्चों को देखा मैंने ड्राइंग बना देते हैं। तो कौन बच्चा करता है ऐसे शैतानी? कई बच्चे करते होंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चा क्या माइंड में चल रहा है, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? डेस्क होता है आपका, उसके टॉप में बच्चे क्या करते हैं पेंसिल या पेन से खोदना शुरू कर देते हैं, या फिर उसमें ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं या लाइन बनाना शुरू कर देते। तो उन्हें लगता है क्या उनके टीचर ने कभी ऐसा करा होगा एज ए स्टूडेंट? जब स्टूडेंट रहे होंगे तो क्या उन्होंने अपनी डेस्क को स्क्रैबल किया होगा, मतलब तोड़ा होगा, राइट? तो ये कौन सोच रहा है? एक बच्चा सोच रहा है, राइट? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? कभी वो जो है गलती से, सॉरी, डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या कभी वो गंदे कपड़े पहन के गए होंगे स्कूल? हिम बुक्स, रिलीजियस बुक, राइट? और क्या उन्हें जो है इसके लिए उन्हें क्या डांट पड़ी होगी? तो यहाँ पे मीनिंग है हिम बुक्स का मतलब है रिलीजियस बुक। तो दिस इज द वर्ड मीनिंग, कंफ्यूज ना करें बच्चे, ये जो है वर्ड मीनिंग है। बुक मीन्स रिलीजियस बुक जिसमें प्रार्थना लिखी रहती। तो डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो कभी पुरानी कपड़े पहन के स्कूल चले गए होंगे या इसके लिए उनको डांट पड़ी होगी कभी? तो ये सारे बच्चों के अंदर जो है जो जो वो करते हैं वही चीजें जो है वो सोचते हैं क्या उनका टीचर ऐसा करता है? डिड दे एवर लॉस देयर होम बुक? कभी उन्होंने अपनी रिलीजियस बुक खोई होगी या कोई प्रार्थना की जो है बुक खोई होगी, उसके लिए उन्हें डांट पड़ा होगा।
या जैसे खाना प्लेट में छोड़ दिया होगा, ऐसा क्या होगा क्या उनके टीचर ने, या आपने जो है टॉप डेस्क के टॉप को कभी तोड़ा होगा, उन्होंने स्क्रिबल करा होगा पेन से या पेंसिल से, या कभी गंदे कपड़े पहन के गए हों और उनके टीचर ने उनको स्कोल्ड किया होगा। तो अभी मैंने जैसे बच्चों आपसे पूछा था, क्या आप प्लेट में खाना छोड़ते हैं? अगर छोड़ते हैं तो इट इज वेरी बैड हैबिट, इसको छोड़ दें। खाना सारा खाना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी, भाई उसकी कीमत देखो, वैल्यू देखो उसकी, कि सबके लिए जो है खाना क्या है, बहुत प्रीशियस है। तो कभी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको पूरा फिनिश करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए प्लेट में जितनी आपको नीड है, जरूरत है। क्लियर? तो स्क्रिबलिंग मीन्स ड्रॉ और राइट समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल। तो ये भी वर्ड मीनिंग है बच्चों। The tender mind is also bothered to know if their teachers also, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका टीचर जो है बहुत परफेक्ट है, वो कभी कोई चीज नहीं खो सकता या कभी उसको डांट नहीं पड़ सकती। उसके माइंड में क्या है, उसका एक परफेक्ट टीचर है, स्पेशल है उसके लिए टीचर, कभी गलती नहीं कर सकता। तो उसके माइंड में चलता है, देयर टीचर ऑल्सो एवर लॉस्ट देयर रिलीजियस बुक्स एंड सेड नो टू ग्रीन वेजिटेबल्स। Did they also waste time by scribbling on tables and wear torn old jeans? कभी फटे हुए कपड़े या पुराने डर्टी गंदे कपड़े उसने पहने होंगे। तो एक बच्चा है, बच्चा जो है इनोसेंटली जो है अपने दिमाग में वही बातें सोच रहा है जो वो करता है या उसके साथ होता है, कि क्या मेरा टीचर जो है, जो उसके लिए बहुत स्पेशल है, ये सारी जो है चीजें करता होगा। कभी उसने ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए मना करा होगा या अपना टाइम वेस्ट करा होगा बाय स्क्रिबलिंग, अपना जो है टेबल को तोड़ने में, या कभी डर्टी जीन्स पहन के गया हो। तो ये सारी क्यूरियोसिटी है। क्या आप लोगों के दिमाग में चलता है बच्चों ऐसा? आपके साथ कुछ होता है तो आप करते हैं? कितने बच्चों को लगता है कि आप लोग करते हैं? टेबल कौन तोड़ता है अपने स्कूल का, जो है डेस्क का टॉप होता है, उसको कौन पेंसिल से तोड़ता है? करता है कोई? सब्जी कौन कौन नहीं खाता है? हाथ खड़ा करके बताओ। वेजिटेबल्स कौन प्लेट में छोड़ता है? छोड़ता है कोई बच्चा? हैंड रेज करो। वेरी गुड। अगर नहीं छोड़ते तो वेरी गुड, अगर छोड़ते हो तो वेरी बैड। तो बच्चों यही चीजें जो है, जो आप लोग करते हैं, तो उनको अंदर, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि क्या मेरा टीचर ऐसा करता होगा, मेरा अध्यापक या अध्यापिका घर जाके क्या यही काम करते हैं, या कभी उन्हें पनिशमेंट मिला है स्कूल में, राइट? या उसने कभी अपना टाइम वेस्ट करा है इन चीजों की नोटे जो है शैतानी करने में, या कभी उसकी चीजें खो गई हैं। तो उन्हें जो है यही क्यूरियोसिटी है। और हियर इज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। दिस इज नाउ 6th स्टैंजा। वेरी इजी पोएम है, आप लोगों के ही रिलेटेड है, आप लोगों से ही, कि बच्चा क्या सोचता है अपने टीचर के लिए, जो उसके लिए क्या है, बहुत स्पेशल है। होता है ना आपको कि हमें भी भाई अपने टीचर की तरह बनना है, भाई टीचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं कर सकता। और उसी के अगेंस्ट जो है उसके दिमाग में क्वेश्चन जो है रेज करते रहते हैं कि क्या करता है भाई, क्या खाते हैं, क्या कपड़े धोते हैं, वो क्या गंदे कपड़े पहन के स्कूल चले जाते हैं, कभी उनको डांट पड़ी होगी या कभी उनके पेरेंट्स ने उनको पनिशमेंट दिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसको, उसके माइंड में रेज हो रहे हैं। I will follow one back home today. अब बच्चा क्या कह रहा है, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसके दिमाग में रेज हो गए हैं, माइंड में, कि भाई उनका जो है टीचर क्या करता होगा। अब इतनी जिज्ञासा जो है, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई है जानने की कि उसकी टीचर क्या करता है। तो उसने कहा एक दिन मैं क्या करूंगा, आई विल फॉलो माई टीचर, कि मैं अपने टीचर को फॉलो मीन्स उसके पीछे पीछे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? उसके घर में जाऊंगा। जैसी छुट्टी होगी, I will follow him or her, right? तो I follow one back home today, और आज मैं जो है डेफिनेटली अपने टीचर के घर जाऊंगा। I'll find, और मैं ढूंढूंगा what they do, और वहां पे देखूंगा कि मेरा टीचर क्या करता है। Then I will put in a poem, और फिर क्या करूंगा उसको बच्चों, एक पोएम बनाऊंगा। जो जो मेरा टीचर करता है उसको क्या करूंगा, लिखूंगा और एक पोम बनाऊंगा।
that they can read to you, और फिर वो टीचर उस पोम को जो है आपको सुनाएंगे। क्लियर? किसको सुनाएंगे? आपको। तो ये कौन कह रहा है? एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपने टीचर को फॉलो करूंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, इतने क्वेश्चन उसने अपने आप से पूछ लिए हैं कि मेरा टीचर क्या करता होगा, राइट? तो उसने कहा एक दिन मैं क्या करूंगा, आई फॉलो वन बैक होम टुडे, आई फाइंड व्हाट दे डू, कि मेरे टीचर क्या करते। दे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? टीचर्स के लिए। देन आई पुट इन अ पोम, और फिर जो जो मैं देखूंगा मेरे टीचर करता है, शूज धोता है, सॉक्स धोता है, या टीवी वॉच करता है, या कभी चॉकलेट चुरा के खा रहा है, या कुछ कर रहा है, जो भी बचपन का अगर कुछ इंसिडेंट उसको दिखाई देता है वहां पे, तो वो कह रहा है ये सारी मैं किस में लिखूंगा? पोम में लिखूंगा। और फिर एक दिन जो है दे टीचर जो है उसको आपको पढ़ के सुनाएंगे, और आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो जो है कम हो जाएगी, कि आपको पता चल जाएगा कि आपका टीचर जो है आफ्टर 4 o'clock क्या करता है, 4 बजे के बाद आपका टीचर क्या करता है। तो ये जानने के लिए छात्र क्या बोल रहा है बच्चा, कि मैं टीचर को फॉलो करूंगा। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। टू ओवरकम हिज क्यूरियोसिटी, द चाइल्ड डिसाइड्स टू फॉलो और स्पाई। स्पाई किसको बोलते हैं बच्चों? जासूसी करना। एक सीरियल टीवी में आ रहा है आजकल, स्पाई बहू। तो स्पाई में जासूस, किसको बोलते हैं? जासूस। तो उसने कहा मैं वहां पे जो है सीक्रेटली जो है वहां पे जाऊंगा चुपचाप, और वहां देखूंगा कि मेरा टीचर क्या करता है। His teacher on his way home after school, once he is clear about everything, और एक बारी जो है मेरी क्यूरियोसिटी जो है, जो क्वेश्चंस मेरे जो है माइंड में चल रहे हैं, एक बारी क्लियर हो जाएंगे, once it will be clear, तो मैं क्या करूंगा इसको? He would also like to compose means to write a poem about it and thinks that the teacher, और वहां पे जो है टीचर और सोचेंगे कि वुड रीड दैट पोएम टू हिज स्टूडेंट। और एक दिन जब मैं एक पोम लिख दूंगा अपने टीचर के बारे में, तो वो जो है आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। क्लियर? तो अभी बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आप लोगों की समझ में आ गया? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड। कल मैं क्वेश्चन पुट करूंगी तो सारे बच्चों को जवाब देना है। अभी कोई डाउट है आपको, किसी स्टैंजा समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड प्लीज। कोई डाउट है तो आप पूछिए। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताएं कि आपकी समझ में आया या नहीं। समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। कल मैं जो है क्वेश्चंस पूछूंगी, सारे बच्चे जो है प्रिपेयर होके आए, याद करके आए कि मैंने हर स्टैंजा को जो है आपको डिटेल में समझाया है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है, राइट? तो घर में जाके इसको रिवाइज करें। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन, तो सारे बच्चों को जवाब देना, ये नहीं कि एक दो बच्चे जवाब दें। क्लियर? तो थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's all for today. Thank you so much. Revise your poem at home. घर में जाके इसको रिवाइज करें। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.